यूट्यूबवर हिंदुस्तान 24 तास न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। उबेद जी, आपका स्वागत करते हैं हम हिंदुस्तान 24 तास पे। देख रहे हैं महाराष्ट्र में विधानसभा की निवडणूक लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, आखिरी प्रचार शुरू है। पर पनवेल में 3 बार आमदार रह चुके प्रशांत ठाकुर है। आप बीजेपी के वाहतूक सेना के इतने बड़े पदाधिकारी होते भी प्रचार में किधर नजर नहीं आ रहे। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान न्यूज़ 9 का धन्यवाद कहता हूँ कि बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ। अंदर ही अंदर हम लोग का प्रचार चालू है। काफ़ी दिनों से कुछ मेरे समाज के जो दोस्त लोग हैं, इनके दिलों में नाराज़गी है बीजेपी को लेते हुए कि बीजेपी एक मुसलमान की अपोजिशन पार्टी है, इनके हिंदू में बात नहीं करती है, इनके काम नहीं करती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे थोड़ा बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा बाहर था, बस अभी कुछ ही दिनों में आया हूँ और मैं यही कहता हूँ कि प्रशांत ठाकुर साहब का काम बहुत अच्छा है। पनवेल में विकास के नाम की पॉलिटिक्स करते, डेवलप के नाम की पॉलिटिक्स करते, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने कभी ऐसा भेदभाव किया कि हमने हिंदू समाज के एरिया में विकास किए और हमारे अल्पसंख्यक समाज हो गया, मुसलमान एरिया जो हो गया, मुसलमान नाका हो गया, कच्ची मोहल्ला हो गया, यहाँ पर विकास नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, विकास सारी जगह पे हुआ है और इसको कोई नकार नहीं सकता है। और क्या है, कुछ बातें ऐसी है कि मैं कहूँगा कि कुछ वजह से नाराज़गी है तो किसी की वजह से किसी को सज़ा हम लोग नहीं दे सकते। इसके लिए मेरे सभी लोगों को कहूँगा, इसीलिए मैं सभी लोगों को कहूँगा कि विकास देख के अपना वोट दो, वोट देने निकलो बाहर, बढ़ चढ़ के निकलो बाहर, क्योंकि बहुत सारे काम हुए। महानगर पालिका का वॉक पिलर हो गया, उसके बाद जो पटेल मोहल्ला मस्जिद है उसके पीछे भी वॉक पिलर हुआ। जो हमारे पर्दानशी माँ बहन है जो जा नहीं पाते थे, वो जाकर भी सोचते थे कि कैसा हम वॉक पे जाए, सब लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पर्दे में रह के वो अच्छी तरह से अपने वॉक कर रहे, अपने हेल्थ को संभाल रहे। ये बहुत बड़ी इसमें खुशी की बात है। और हम लोग पूरी ताकत के साथ वाहतूक संगठना और हमारे हाजी अरफा शेख साहब है जो ये पूरी बीजेपी के साथ खड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि देखा जाएगा कि विरोधी पक्ष नेता है, विरोधी बालराम पाटिल है, दूसरे जो उम्मीदवार है, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप प्रशांत ठाकुर पे लगाए। 3 बार आमदार होते हुए भी पनवेल का विकास नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा है। मुझे तो नहीं ऐसा समझ में आया कि क्या प्रशांत ठाकुर साहब भ्रष्टाचार में अटक गए। अरे भ्रष्टाचार में तो उनके नेता ही अटके। विवेक पाटिल की, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं तो एकदम छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें मालूम है। कोई आग बंद करके बैठा नहीं है, सारी चीज़ें, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कितने आदिवासियों का पैसा गया, कितने लोगों का, गरीब शेतकरी का पैसा खाए। किससे किस मुंह से लोग जा रहे वोट मांगने के लिए, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। और पनवेल में ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस बार प्रशांत ठाकुर की जगह दूसरा कोई उम्मीदवार आना चाहिए, बदल होना चाहिए, ऐसा लहर है। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है। मैं तो 110% बोलता हूँ कि प्रशांत दादा ठाकुर साहब 1 से 1.25 लाख की लीड पे आएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि अल्पसंख्यक समाज के इनको वोट नहीं गिरेंगे, अल्पसंख्यक समाज की भी वोट गिरेंगे। देखो क्या है, पब्लिक अभी खुश हुई है, पब्लिक सब खुश में। लाड़की बहन की योजना है, हमारे प्रशांत दादा ठाकुर साहब ने काम किए। उसके बाद कुछ ही दिनों का मामला है, हमारे बहुत सारे 350 रिक्शा चालक मालक थे। मैंने दादा से बात की तो दादा ने इस पर काम करने का बोले मुझे कि थोड़ा मुझे वक्त चाहिए, फिर काम किए। उसके बाद रिक्शा वाले हमारे भी रोजी रोजगार का मामला है, रोजी रोजगार भर रहे, पेट भर रहे अच्छी तरह से। हर रिक्शा वाला पहले 200-300 रुपये का धंधा करता था, आज 1500, 1200, 1300, 1400 का धंधा कर रहा है, जिसमें हमारे कार्य सम्राट खासदार अप्पा श्रीरंग अप्पा बारनी जी, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान उसमें है। हमारे लोकल जो है हमारे कारपोरेटर प्रथमेश सोमन जी, इसका भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। सारी चीज़ें सबको दिख रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी मुसलमान के विरोध में है, ये है वो है, ऐसा सब कुछ बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उन्होंने 3 साल में विकास किया है तो फिर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे बुलाने की क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, मंत्रिप्रधान मोदी जी तो कैसे है, वो तो आएंगे। नई मुंबई की सीट खड़ी है, मंदान मात्रेताई है, गणेश नायक जी है, मंत्रिप्रधान तो आएंगे ना, उनका तो काम है ना, वो तो घूमेंगे, देखेंगे ना। लोगों का कहना है कि काम नहीं किया इसलिए मोदी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। प्रशांत ठाकुर, मैं कहूँगा प्रशांत ठाकुर साहब का कार्य, उनका काम ही उनकी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी में नितेश राणे हो गए या और 2-3 ऐसे पदाधिकारी है, आमदार है,
जिन्होंने मुस्लिम समाज के खिलाफ बोला हुआ था, बहुत अच्छी बात तो की। उसमें मुस्लिम समाज की बीजेपी के खिलाफ बहुत सी नाराजगी है। हम्म। तो लगता है आपको इस बार मुस्लिम वोटर्स जो है पनवेल के प्रशांत ठाकुर को वोट करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, नीतीश राणे बहुत सस्ती पॉलिटिक्स कर रहा है। वो तो हमारे बॉस भाजपा के जो नेता है, और क्या कहूँगा मैं, वो शेरे दिले हो। उन्होंने उनको अच्छी तरह से उनका जवाब भी मिला। उनको पता नहीं, तुमने तो सुने होंगे, आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो घूमते, आपको हमसे ज़्यादा मालूम रहता है कि क्या उसको गू गोबर सारी चीज़ बनाए। तो मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि यहाँ की जो मुसलमान, ये आपको आपके चैनल से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ के मुसलमान को गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं। सब लोग गुमराह कर रहे हैं, हमारे घर टूटेंगे, हमारा ऐसा होगा, झोपड़पट्टी पे बुलडोजर चलाया जाएगा। अरे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विश्वास और सबको लेके चलने वाली बात है मोदी जी की। तो नीतीश राणे ने जो बात किया है, उन्होंने हमारे पनवेल में आके कभी मोर्चा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये बड़े बड़े जो, मैं तो बहुत छोटा पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जैसे हमारे बीजेपी के अंदर जो टीम है बहुत बड़ी, इनको पता है कि नीतीश राणे को जब मोर्चा लेना रहता है तो परमिशन लेना पड़ती है स्थानिक खासदार की, स्थानिक आमदार की। तो मैं ये कहूँगा मेरे मुसलमान भाइयों बहनों को और युवा पीढ़ी जो भी मेरे मुसलमान लोग जो दोस्त हैं मेरे, मैं एक ही कहूँगा कि जैसा प्रशांत ठाकुर ने एक बड़ा दिल करके उन्हें परमिशन नहीं दिया यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से पनवेल का भाईचारा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में है, उस तरह से ना देखते हुए प्रशांत ठाकुर को 20 तारीख को भारी बहुमत से 2 क्रमांक का बटन दबा के उनको जिताओ। क्योंकि नीतीश राणे को यहाँ परमिशन नहीं मिला। नीतीश राणे ने नई मुंबई में किधर किधर सभा ली, नीतीश राणे ने उलवा में, उरन में सभा ली, लेकिन पनवेल में नहीं सभा ली। पनवेल में भी बड़ा पैमाने पे हिंदू समाज रहता है, क्यों नहीं किए? कुछ ना कुछ एक बात है। और जहाँ नीतीश राणे ने सभा लिए, उसका मुंह भंडार, उसका मुंह काला करके अल्पसंख्यक की समाज की उनको जवाब मिलने वाला है। मैं उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात रही, काफ़ी दिनों से सब लोग बोलते भी है कि यार हाजी भाई ने एक बार बोले, हाजी अरफत शेख जो हमारे भाजपा के नेता है, कि एक बार बोले और वापस से नीतीश राणे उठ गया। तो हमारे साहब ने हमको एक चीज़ कहा है कि कुत्ता हमको अगर काटे, खास करके तो मेरे मुसलमान भाइयों को कहूँगा, मैं अपने इस्लाम में भी दिखाता है, अगर कुत्ता हमको काटे तो हम कुत्ते को नहीं काटना चाहिए, कुत्ते को उसके हाल पे छोड़ना चाहिए। वो खुजली वाला कुत्ता है, कुछ ही दिनों में निकल जाएगा वो। उसके ऊपर ना ध्यान देते हुए हमारे प्रशांत ठाकुर साहब, गणेश नायक जी, मंदार ताई, जो भी है हमारे बांद्रा के बड़े नेता है आशीष शेलार जी, अब आपको देखना चाहेंगे, आपको सब पता है कि बांद्रा के बक्कर कसब जब जमा घाटिक समाज के जो बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं, वो कब्रस्तान का मुद्दा होने दो, उसके बाद जमात खाना जो उधर पे बन रहा है, शादी का हॉल बन रहा है, वो बना रहे, बहुत सारी बड़ी काम कर रहे हैं। और अभी मैंने सुना हो कुछ ही दिन पहले हमारे प्रशांत ठाकुर साहब ने एजुकेशन के भी लिए कुछ जगह ये की है। तो ऐसा करके कोई मतलब नहीं होने वाला है। किसकी सजा उसको मिलना चाहिए। इसकी सजा इसको नहीं है कि जो विकास के काम पे जो काम किया है, जिसने सबके लिए काम किया है, ना कभी उसने हिंदू देखा, मुसलमान देखा, सारी चीज़ों को काम किया है उसने। थोड़ा बाहर का एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भी मनसे में थे, थोड़ी मनसे की राजनीति भी चेंज हो चुकी है। कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था कि मेरी सत्ता आती है तो मैं मस्जिद के भोंगे निकालूंगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये ऐसे भोंगे वोंगे निकालने वाला काम कोई नहीं कर सकता है। ये सब इनका जुमला है, जिस तरह का जुमला है, ये भोंगे निकालूंगा, ये करूँगा। फिर क्यों राज ठाकरे साहब ने उधर पे एक मुसलमान कैंडिडेट दिया श्रीवर्धन में, और क्यों उन्होंने अपेक्षा रखी है कि अल्पसंख्यक समाज और मुसलमान समाज के हमको वोट आएंगे करके? हर इलेक्शन में मुस्लिम हिंदू ये मुद्दा ही क्यों होता है? विकास के ऊपर क्यों बात नहीं होती है? देखो कैसा है, अब मैं ज़्यादा अपोजिशन वाले पे आरोप नहीं लगाऊंगा। अपोजिशन वाले ने कहीं ना कहीं काम नहीं किया है, इसका उनको बहुत बुरा परिणाम आएगा। क्या आप आपके हिंदुस्तान न्यूज़ नेट के चैनल से माध्यम से मैं एक चीज़ कहता हूँ, क्या लिख के देते हो आप कि आप उद्धव ठाकरे मोदी से हाथ नहीं मिलाने जाएंगे, अमित शाह से हाथ नहीं मिलाने जाएंगे? पत्र लिख के दिया है क्या उद्धव ठाकरे जी ने? क्यों गुमराह कर रहे हैं मुसलमान को यार? अरे मुसलमान के काम हो रहे भाई, अच्छी तरह से हो रहे, सब हो रहे, ठीक है। किधर जगह पे कई लोग कई जगह पे खराब है, किधर मस्जिद पे ये हो रहे वो हो रहे, उनका देख के हमको पनवेल में रहना है, हमको पनवेल का विकास देखना है, विकास करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रशांत ठाकुर साहब, आपको जीतना है, आपको ये पनवेल की जनता जिताएंगी, ये मुझे इतना भरोसा है।
प्रशांत ठाकुर की जीत में मुसलमानों के वोट का कितना हिस्सा होगा? नहीं, बिल्कुल उसके अंदर अच्छा मतलब 70 से 80% मुसलमान उनको वोट देंगे, क्योंकि अभी मुसलमान भी लोगों को समझ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है करके। खासदार के इलेक्शन के टाइम पे अफवाहें हुई, वार्ड क्रमांक 14 में मैं जब भी जाता था नाके पे वगैरह पे, कच्ची मोहल्ला पे सुनता था, अरे ये झोपड़पट्टी टूटने वाली है, यहाँ पर इनको लाने वाला है, यहाँ ये होने वाला है वो होने वाला है। अरे किधर टूटी झोपड़पट्टी और किधर क्या हुआ? तो क्यों गुमराह कर रहे हो भाई? अरे काम करो, आप भी काम करो, विकास के इसके ऊपर काम करो, डेवलप के काम पे ये करो, एजुकेशन के इसके ऊपर पॉलिटिक्स करो। ये सस्ती राजनीति, ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, अरे ये सब बातें आजकल का छोटा गली का बच्चा भी समझता है। तुम्हारे को, तुमको लग रहा होगा 4 बच्चे गली के जमा करे और ये होने वाला है, अरे बाबा वो होने वाला है। अरे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता है। सारे लोगों को एक नाराजगी है, मैं आपको बताऊंगा, ये आपके हिंदुस्तान न्यूज नेट के चैनल में कि 22 तारीख को जो झगड़ा हुआ वहां पर ये हो गया वो हो गया, प्रशांत ठाकुर ने उसके ऊपर ये करा वगैरह। अरे बाबा कुछ नहीं किया। कोई एविडेंस है कि प्रशांत ठाकुर ने उनको अंदर डाला? प्रशांत ठाकुर का उसके ऊपर प्रेशर था। सारे लोग बोलते उनके पीए जाके जेल में देख रहा था, लॉकअप में देख रहा था। अरे लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लोगे तो, कायदा हाथ में लोगे तो एक्शन का रिलेक्शन होना ही वाला है। कोई भी समाज का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में अपने नहीं लेना चाहिए, कायदे को हाथ में अपने नहीं लेना चाहिए। लास्ट का क्वेश्चन आपसे करेंगे, 20 तारीख को वोटिंग है, क्या लोगों से अपील करेंगे? बस मैं मेरे सभी लोगों से, जितने भी मेरे गांव के लोग हैं, खास करके वड़गढ़ के मेरे लोग हैं, वड़गढ़ तो नहीं आया प्रशांत जी ठाकुर साहब, पनवेल के जितने भी लोग हैं मेरे, उनको सबको मैं अपील करूँगा, 2 नंबर का बटन दबा के, मतलब कमल को दबाना है और विकास कराना है। अगर पनवेल में विकास चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। आगे की भी बहुत सारे प्लानिंग है प्रशांत ठाकुर जी साहब के बाद, और उनका काम करने का स्टाइल अलग है। कई बार हुआ पटेल मोहल्ले में जब कूड़ा कचरा पड़ता था तो मैं इमीडिएटली आमदार साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज करता था कि साहब ये इधर पे कूड़ा कचरा पड़ा है। इमीडिएटली 3 दिन में, दूसरे दिन में उसका इफेक्ट आता था, दूसरे दिन में उसका रिजल्ट आता था। तो आमदार साहब काम करने वाले आमदार है। मेरा मरूम मेरा दोस्त था सावेद रिजवी, इसके साथ भी हमने आमदार साहब के साथ बहुत सारे काम किए, कई बच्चों के एडमिशन किए। आमदार साहब ने जब भी नहीं बोले मुझे कि हिंदू है कि मुसलमान है, ताबड़तोड़ साइन करते थे लेटर पे, एमजीएम के कॉलेज में एडमिशन किए। अरे कोरोना काल में, इतना बड़ा कोरोना काल गया, रामशेठ ठाकुर विकास जो मंडल उनका चल रहा है, इसके अंदर जब उन्होंने मदद किए, लोगों को अनाज वटप का काम किए, तभी उन्होंने नहीं बोले कि भाई मुसलमान है, मुसलमान को मत दो, हिंदू है, हिंदू को मत दो, हिंदू को देना चाहिए, मुसलमान को नहीं देना चाहिए। ऐसी सब राजनीतिक, सस्ती राजनीतिक ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। पब्लिक को सब समझते, पब्लिक सब होशियार है, पब्लिक सब इनको जगह दिखाने वाली है। ये लोग ने सिर्फ एक ही काम किए, आप तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे। अरे ये लोग हफ्ता लेने का भी काम करते हैं। मेरी खुद की चिकन की गाड़ी ये है, इधर गाड़ी मत लाओ, उधर हफ्ता लगेगा, इधर हफ्ता लगेगा। कभी भी मैंने मेरे आमदार साहब को एक कॉल करने के बाद आमदार साहब ने मुझे उधर फौरन मदद कर ले, इसीलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आमदार साहब को शुभेच्छा, एडवांस शुभेच्छा देता हूँ कि 1 से 1.25 लाख की मत पे वो जीत के आएंगे। आपका कहना है कि इस बार आमदार चौकार मारेंगे? बिल्कुल आमदार बनेंगे, बिल्कुल बत्ती वाला चौका मारेंगे, वो भी मिनिस्टरी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। हमारी सबकी दुआ है। 3 बार आमदार बनने के बाद भी उनको अभी तक मंत्री पद नहीं दिया गया। बिल्कुल मिलेगा, ये बार तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। तसंच यूट्यूबवर हिंदुस्तान 24 तास न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.